ने खल को नकारा खुदा समझो। एक पाकिस्तानी नौजवान ज़ुरैन निज़ामानी ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में कॉलम लिखा। ज़ुरैन निज़ामानी कौन है? वो जो क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी कर रहा है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में। उसने कॉलम लिखा, आर्टिकल लिखा। उसने अपने दिल की आवाज़ लिखी कि पाकिस्तान में जो निज़ाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम सही नहीं है। उसने नौजवानों की आवाज़ लिखी, नौजवानों की आवाज़ उन्होंने नौजवानों की आवाज़ की उसने तर्जमानी की कि जो आप कहते हैं हुब्बुल वतनी का जज्बा, स्कूलों कॉलेजों में लेक्चर दे के कह रहे हैं कि हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करो, आपस में वतन से मोहब्बत करो। तो वतन से मोहब्बत, उसका लुबेलबाब यही था कि वतन से मोहब्बत पैदाइशी होती है। जो बंदा पाकिस्तानी पैदा हुआ ऑटोमेटिकली पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा और वो उसी सूरत में वो मोहब्बत बढ़ती जाएगी। जब उसको फैसिलिटेशन मिलेगी, उसको फैसिलिटेट किया जाएगा, उसको सहूलतें मिलेंगी, वो देखेगा कि मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, खुशहाली की तरफ जा रहा है। और जब वो देखेगा कि निज़ाम की बदनिज़ामी देखेगा, जब वो यहाँ से इलेक्शन का रिजल्ट चेंज होते देखेगा, और जब वो ऐसा मुहब्बत वतन मुखलस और जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इमरान अहमद ख़ान को जब कैदो बंद की सहूलतें जाली केसों में आप अपने इक़्तिदार की खातिर, अपनी इक़्तिदार को तूल देने की खातिर इमरान खान साहब को जब ज़्यादती का शिकार होंगे, जब जुल्म सितम बढ़ेगा, तो ऐसी आवाज़ें उठेंगी। और ऐसी आवाज़ें उठेंगी और ऐसी आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जाती है तो पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ फैल जाती है। आप देखें रातों रात 24 घंटे में ज़ुरैन निज़ामानी का नाम किस तरह मशहूर हो गया, किस तरह नाम उसका मशहूर हो गया और किस तरह आर्टिकल उसका पूरी दुनिया में फैल गया। आप ये देख लें कि पाकिस्तानी कौम इतनी अपनी सख्तियों के बावजूद, इतनी जुल्म सितम के बावजूद, इतनी टार्चर के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म नहीं किया जा सका। हाँ, वो एहतजाजी तहरीक कम हुई, एहतजाजी वो तहरीक में वो शिद्दत नहीं आ रही। इसकी वजह यही है कि डर और खौफ के जिन्होंने एहतजाजी तहरीक में हिस्सा लिया उन नौजवानों का क्या बना, उसको को क्या बना। इस आर्टिकल का लुबे लबाब यही है कि आप पाकिस्तानी कौम का सोचें, पाकिस्तान के लिए सोचें, और पाकिस्तान के लिए जब आप करेंगे हक़ व इंसाफ की सदाएँ बुलंद होगी। आप ये देखेंगे इलेक्शन में जो इतनी बड़ी धांधली हुई, इतना बड़ा रिजल्ट चेंज किया गया, 17 सीटों वाले को हुकूमत दे दी गई और 180 सीटों वाले को जेल में डाल दिया गया। और जाली केसों की वजह से, इसकी वजह से जब पूरी कौम में बेचैनी फैलती है तो ऐसे आर्टिकल आते हैं और ऐसी कौम से आवाज़ें उठती हैं। और जब ऐसी आवाज़ें उठती हैं तो फिर ये नज़र आता है कि ये सिस्टम सही नहीं है। और सिस्टम के ख़िलाफ़ आप देख लें, आप हक़ को, सदाकत की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप लोगों की तर्जुमानी देखेंगे। इतने जुल्म सितम, ज़्यादती, महंगाई और लाकानूनियत के बावजूद लोग किस तरह इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं और इमरान खान साहब पर मर मिटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान साहब जेल में क्यों है। बेसिक इसको समझने की ज़रूरत है कि इमरान खान जेल किस लिए काट रहा है। इमरान खान साहब अपनी फैक्ट्रियाँ बचाने के लिए जेल नहीं काट रहा, अपनी प्रॉपर्टियाँ बचाने के लिए जेल नहीं काट रहा। उसके बच्चे पाकिस्तानी सियासत में इन्वॉल्व नहीं हैं, अपने बच्चों को सीटें देने के लिए, अपने बच्चों को वज़ीर आज़म या सदर बनाने के लिए वो ऐसा कर रहा है। और या फिर उसके पूरी दुनिया में उसके एसेट्स हों, अपने एसेट्स बचाने के लिए, या वो 25-30 साल नौजवान हो अपनी आने वाली सियासत बचाने के लिए कर रहा है। वो 72 साल वो शख्स, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम के लिए वो अपनी कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त कर रहे, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। हालांकि दुनिया की इज़्ज़त, दौलत, शोहरत उसने जवानी में उसको मिल गई थी। अभी वो जब उसने लास्ट टाइम कमेंट्री की थी तो 40 जब मिनट की कमेंट्री थी उसे 4 करोड़ रुपए उसको मिल गए थे। और वो उसको पैसे की कोई कमी नहीं है, रेल पेल है उसके आसपास। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ पूरी दुनिया को पता है, पूरी पाकिस्तानी कौम को होता है, पाकिस्तानी कौम के लिए वो कैद काट रहा है, हक़ व इंसाफ की आज़ादी की जंग लड़ रहा है। पूरी कौम इसके साथ है। आप वीडियो देखें, ये वीडियो नहीं है, ये पूरी कौम की तर्जमानी है। और पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम इमरान खान साहब के साथ है कि आपने उसकी तस्वीर पे, उसके बयान पे और उसके हर किस्म के ताकि ट्वीट के पीछे भी पड़ेंगे। इमरान खान ट्वीट चला रहा है, उसके पास मोबाइल भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना डर, खौफ और इतना उसके इमरान खान साहब की, इसकी वजह यही है कि इमरान खान साहब लोगों के दिलों में बसा है। आप ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, ये पूरी कौम की तर्जमानी कर रहा है। और ये इनको समझना चाहिए, जो पाकिस्तान इमरान खान मुखालफ लोग हैं उनको समझना चाहिए कि आपको इमरान खान साहब को आज़ादी देनी पड़ेगी, उनको इंसाफ देना पड़ेगा इस सिस्टम को बचाने के लिए, सिस्टम को मुतहद करने के लिए, पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए और पाकिस्तान की जो मजबूती के लिए, फेडरेशन की मजबूती के लिए इमरान खान साहब की रिहाई ज़रूरी है। और इमरान खान साहब को सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान की बेहतरी इसी में होगी जब सियासी इस्तेहकाम होगा, माशी इस्तेहकाम होगा। खुदारा ये वीडियो मुलाज़ा फरमाए और वीडियो जो बंदा बोल रहा है, वो जो तर्जमानी कर रहा है, पूरी कौम की तर्जमानी कर रहा है। आप खुद देख रहे हैं, हमें खुद अपने रोज़ो शब में महसूस होता है कि जब लोग सुनते हैं कि इमरान खान से गुर्बत रखते हैं तो लोग हमें किस तरह इज़्ज़त व एहतराम के साथ देखते हैं। हालांकि आप जुल्म सितम जो जारी है वो जारी और सारी है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब को अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, इमरान खान साहब की जल्द रिहाई नसीब हो। ज़रा ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएं और देखें कि पाकिस्तानी कौम के दिलों में वो खान किस तरह बसता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
इमरान खान को इन्होंने टीवी पे बंद किए हुए 3 साल हो गए। हाँ जी। मुझे मेरे बच्चों की कसम है, अगर मैंने टीवी ट्यून ऑन किया हो, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, इस बंदे से 1 रुपए का फायदा मैंने नहीं लेना, लेकिन इसकी मोहब्बत मेरे दिल में इस तरह है। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं मरवा सकता इसकी खातर, लेकिन एक पठान मुझे मिला था, चने भून रहा था, वो कह रहा था आप क्या कर सकते हो। मैंने कहा मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, 5 वक्त नमाज पढ़ के दुआ करता हूँ इसके लिए। मैं वोट डाल के आया हूँ, मुझे बैक पेन था, मैं पैरागॉन में रहता हूँ, कहाँ पे मैं जाके हाजी कैंप में वोट डाल के आया हूँ, ढूंढ के अपने कंप्यूटर से प्रिंटर से निकाल के। लेकिन उस पठान ने मुझे कहा मेरे 8 बच्चे हैं, वो भी इस पे कुर्बान और मैं भी कुर्बान। पठान बहुत आप अपने बच्चों की कसम खा लिए कि आपने 3 साल से टीवी नहीं देखा। खुदा पाक की कसम नहीं देखा, सिर्फ यूट्यूब देखता हूँ, आपको देखता हूँ, समीना पाशा को देखता हूँ, जो लोग बात करते हैं। और मेरी ये बात मैं ये भी कसम खा के कहता हूँ, खुदा की कसम, जब इसकी मैं कोई वीडियो देखता हूँ तो मेरी आंखों में से आंसू आते हैं, मुझे नहीं समझ लगती क्यों। मैंने नून लीग वगैरह बड़े इनके पोस्टर लगाए जब मैं छोटा सा बच्चा होता था, लेकिन लोगों को अब शऊर आ गया, लोगों को पता लग गया भाई ये ट्यूबलाइट मेरे घर में जो लगनी है ये राइट है मेरा, ये नहीं है कि जिसने लगा के दी उसके आगे पीछे मैं फिरता रहूं। इमरान खान ने टोटली चेंज कर दिया। ये पतंगबाजी भी बड़ी जल्दी बंद करवाएंगे, जिस दिन इमरान खान की पतंग उड़ेगी ना फिर इनको पता चलेगा, मैं आपको बता दूं। ये देखें, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आई केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड, 9 ईयर्स हो गए मुझे, ठीक है ना। इस बंदे से मैंने प्लॉट लेना है, ना मैंने अपने बेटे की जॉब लेनी है, कोई चीज़ नहीं लेनी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, इसकी मोहब्बत दिल के अंदर है, ये मैं आपको साफ बता दूं। मैंने इसकी एक छोटी सी स्पीच सुनी थी, इसने आया, प्राइम मिनिस्टर था, इसने जब लोगों ने शोर मचाया, कहता आज मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ वो सुनो। कहता अमीर आदमी को जो है ना उसके बच्चे नहीं याद रखते, अच्छे काम उसके याद रहते हैं। इसने कहा कोई किताब ना पढ़ना, पढ़नी है किताब तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ना, जो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। और आप यकीन करें, जुमे को मैं जुमा पढ़ने जाता हूँ ना, मौलवी हमें पता क्या डराता रहता है, ओए तानू इंज हो जाएगा, आप दोज़ख में जाओगे फलाना। फिर मैं जुमा पढ़ने के बाद उस मौलवी को पता क्या कहा, मैं कहा मुझे ना डराएं, मैं पाकिस्तान से जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी दोज़ख। मेरी बात सुने, ये 400 रुपीज़ मैंने अपनी जेब से पे करके लगवाया हुआ है। इसका पैनल टूटा, दोबारा फिर जाके मैंने लगवाया, क्योंकि मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और आपको भी इत्तेफाक हुआ ना, मैं आपको अपने बेटे से मिलवाऊंगा, 8 साल उसकी उम्र है। मैं उसको कहता हूँ किसको वोट डालना, पता क्या कहता है, इमरान खान को। और मेरी जो छोटी बेटी है ना, जो मेरी छोटी बेटी है वो 6.5 साल की, वो मुझे पता क्या कहती है, जब मैं इमरान खान को देख रहा तो वो कहती बाबा आप पाकिस्तान देख रहे हो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये अल्लाह ताला डालता है। तो आप घर जाए, मैं वैसे आपको गाइड कर रहा हूँ, एक बुरा ना मानिएगा, आपने स्टेथोस्कोप जिससे वो बीपी शिपी चेक होता है जो डॉक्टर साहब लगाते आगे, आप लगाए, यहाँ से इंशाल्लाह ताला शेर की आवाज आनी है। सवाल ही पैदा नहीं होता, आ जानी है। जो ये मैं आपको बताया, मेरी बात सुने, ये लोगों के घरों में पैसे भी दे देंगे ना तो ये मोहब्बत नहीं खत्म होगी। अच्छा एक और चीज बात बताऊं, एक और चीज बात बताता हूँ, ये सारे खड़े, ये सारे खड़े, आपको ये सारे मारना शुरू हो जाएंगे ना, आप इधर खड़े रहेंगे ना तो लोग पता क्या कहेंगे, यार दलेर आदमी। आप ये देखें, उसको 2-2.5 साल हो गए, उसने कहा कि मुझे इस्लामाबाद आप करवाने ले जाओ, या मुझे को बुखार है या फलाना है। मजहर अब्बास की उस दिन आप बात सुने, उसने कहा इमरान खान की शख्सियत में हार है ही नहीं है। उसने पता क्या कहा था, उसने आखिरी उसके लफ्ज़ थे, उसने कहा था मेरी ये जो कह रहे हैं ना, मैं लिख के देता हूँ, मैं इनको हराऊंगा, क्योंकि मैं हारूंगा उस दिन जिस दिन मैं अपने नजरिए से पीछे हटूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, वो जो इमरान खान कर गया ना, जो हमारे वो ज़हनों में चीजें डाल गया, वो कभी भी नहीं दोबारा को डाल सकता। मियां साहब दी गल्लां सुनो सर, मियां साहब की बातें मैं सुनाऊं, बातें सुनाऊं मियां साहब की। ओए तुम्हें नहीं पता था मैं तकरीर कर रहा हूं, तुम चाय ले आए। उन्होंने खान पीन दियां गल्लां दसो, उन्होंने दसो मैं पावे मन्नो को लेके तकरीर पाकिस्तान के लिए वो करते हैं, उनका जज्बा वो है। सर देखें मेरी बात सुने, मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं कि इमरान खान ने शऊर दे दिया इस अवाम को। इमरान खान ने, एक आखिरी बात आपसे कर रहा हूँ, जिस दिन वो निकल के हाथ लाएगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया की फिल्म चल रही। और यार ये सुहेल अफरीदी नहीं मानता जो आया हुआ था, जिस दिन वो निकलेगा क्या करेंगे आप मुझे बताएं। एक मैं इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये देख लें, ये सड़क अब ना वो नाला बन रहा है, वो ड्रेनेज का सिस्टम हर जगह ना, बाप बेटी चाचा ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, इनकी तस्वीरें लग रही हैं। यानी कि इमरान खान ने इनको इतना का बुरा हाल कर दिया है, जो भी काम कर रहे हैं ना, एक बुर्की मुझे खिलाते हैं ना तो उससे फटाफट अपनी तस्वीर लाते हैं। इससे कुछ भी नहीं होना सर, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी कर लें। मैं तो वहाँ से यकीन करें फल नहीं लेता जहाँ पे इसकी तस्वीर देखी,
जगह जगह तस्वीरें लगाई। और नान ऐसे ना नहीं, यकीन- ओए प्यार करने वाले हीरे सारे हैं। प्यार करने वाला एक ही बंदा है जो अंदर बैठा हुआ है, 804। मैं आपको बता दूं, दूं मियां साहब नहीं वसदे सवाल ही पैदा नहीं होता। और मियां वसदा जो इस वक्त जो गुर्बत में कमी आई है, जो पंजाब की कोई गुर्बत में कमी नहीं आई भाई। 10 रुपए इन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया, गुर्बत में कमी है। 300 रुपया ये ले रहे हैं कूड़ा सफाई करने का, इन्होंने घर पे नहीं रखा, बिजली के मीटर पे रखा है, क्योंकि इन्हें पता था लोगों ने 4-4 मीटर लगाए हैं। 1200 रुपये उधर से ले रहे। कौन सी गुर्बत आई मुझे बताएं, कौन सी सरमायाकारी आई है बाहर के। अब सीएम साहबा बाहर गई हैं, देखे अरबों डॉलर की, मियां साहब भी इंशाल्लाह बाहर हैं, अरबों डॉलर का सरमाया आने लगा है। आप कहते हैं मुझे देखते हैं, सर मैं तो एवं भाई को पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, मैं तो ना 3 में ना 13 में। आगे गुजारिश सुन लें, आपने अगर देखना ना मुल्क इस वक्त किस तरह शबाना रोज तरक्की कर रहा है। 3-4 ऐसे एनालिस्ट हैं माशाल्लाह, जीरक सियासतदान और जिसे कहते हैं ना फहम फरासत का पैकर है। आप भाई अतात तारर को सुने, आप ही अजमा बुखारी को सुने, आप ही मरियम औरंगजेब को सुने, आप सीएम साहबा को सुने, पीएम साहब को सुने, जरदारी साहब को सुने। आप में मोटिवेशन है कि मायूसी के बादल छट जाएंगे। वो कहते हैं ना अंधेरा छट जाएगा, बातिल मिट जाएगा, मैदान में जब शेर आएगा। मुझे आप एक बात बताएं, मुझे आप एक बात बताएं, आपका शहबाज शरीफ अभी गया था प्यूटन को मिलने। जी जी, दे वेट फॉर द 40 मिनट्स। ठीक है, और फिर एक और चीज देखें जो मैंने की थी, आप एक चीज देखें, यूएनओ में हमारा जो इमरान खान है वो खड़ा है और वहां पे वो क्या कह रहा है कि मेरी बात सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में रहते हैं। तो आप ये जो इस तरह की गलत हरकतें करते हैं ना किया करें, क्योंकि दिल की दर्द जो होती है ना वो सबसे बुरी दर्द होती है। अच्छा मैं आपको ना कि मेरा मतलब ये जितना मैं आपको बताया, आप 10 साल बाद आप एक फेयर इलेक्शन करवा दें। अगर इमरान खान पूरे 23 नवंबर को इलेक्शन हुए हैं, सर शबाना रोज तरक्की को उन्होंने वोट दे दिया। बात सुने, मैं आपको बात बताऊं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये जितनी भी पार्टी है ना, खास करके वो जो जमाते वो है एमकेएम, वो तो मुझे पता आपने नहीं ये चलाना, लेकिन मैं बता रहा हूँ जितने भी लोग इधर खड़े हैं ना, आवाम को 3 चीजें मिलनी चाहिए। क्या 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 पता कौन सी? सबसे पहले तो उसको मिलनी चाहिए